टीम ऑफ द टूर्नामेंट तो भारत ही है, लेकिन टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनानी भी तो चाहिए जिसमें सभी देशों के खिलाड़ियों को किया जाए एकत्रित। ऑफ कोर्स थोड़ी सी फैंटेसी वाली एक्सरसाइज, पर एक्सरसाइज जरूरी है क्योंकि भाई पता तो चलना चाहिए ना कि टीम ऑफ द टूर्नामेंट में किस किस का आएगा नाम। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के एकदम से गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे, एकदम अपना ध्यान रख रहे होगे। और वर्ल्ड कप का जो महाकुंभ है उसकी पूर्ण आहुति हमने देखी और दिल खुश हो गया यार, क्योंकि मुकाबला हम जीत गए। अगर हम जीत गए तो फिर हम तगड़े हो जाते हैं यार। आई मीन दिल खुश हो जाता है। 23, 24, 25, 26, 23 में सिर्फ एक फाइनल हारे थे, 24, 25, 26 तो फाइनल्स भी जीते। आई मीन आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया काम किया। पर नाउ लेट्स गेट इनटू द थिंग वेरी क्विकली। हालांकि ये मैं बताना चाहता हूँ, जहां आपने पीकेएल देखी थी वहीं पर आपको देखने को मिलेगी पूरी आईपीएल। यानी पीकेएल आईपीएल विल बी ऑन जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे होगी, तो प्लीज डू चेक इट आउट। और मेरी शार्प ओपिनियंस आपको क्रैक्स पे मिल सकती हैं। ये जो मेरी टी शर्ट है, दिस टी शर्ट सेज समथिंग राइट। बंगाल वॉरियर्स की मेरी टीम पर। नाउ लेट्स गेट गोइंग। नंबर 1 पे मैं पहले एक कैविएट ये है कि भीड़ होती है टॉप ऑर्डर में, यानी कि ओपनर्स नंबर 3 नंबर 4 तक होती है बहुत भीड़, वहां ट्रैफिक जैम होता है, तो वहां पे हो सकता है कि कुछ आपके पसंदीदा खिलाड़ी ना हो। सो जस्ट बेयर विद मी। पर आई हैड टू पिक सम, तो आई विल पिक संजू सैमसन एज माय फर्स्ट ओपनर। और ये तो सबसे मजेदार कहानी है कि 4 मैच खेले नहीं, उसके बावजूद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 4 मैच खेले नहीं है, उसके बावजूद भारत के हाईएस्ट रन स्कोरर। और क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, तीनों में 50 लगातार बनाना। आई मीन दैट वाज सरियल फ्रॉम संजू सैमसन। तो संजू सैमसन मेरे एक ओपनर हो गए और मुझे नहीं लगता उसमें कोई संदेह होगा, कोई विवाद होगा। उनके साथ विवाद हो सकता है कि भाई किसको रखे। मल्टीपल ऑप्शन। साहिबजादा फरहान इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, ओपनर। फिन एलन 33 गेंदों में शतक जड़ा है सेमीफाइनल मुकाबले में और 200 के स्ट्राइक रेट से भागे हैं। उन्हीं के साथ ही टिम साइफर्ट हु हैज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। पथुम निशंका इन द फर्स्ट हाफ वाज एब्सोल्युटली किलर। ब्रायन बेनेट, क्या कमाल बैटिंग उन्होंने की है। तो मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। हो सकता है इसमें भी एडन मार्करम, उनका नाम आप कैसे भूल सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जिनमें से आपको किसी एक को चूज करना है टू बैट अलोंगसाइड संजू सैमसन। आई एम गोइंग विद फिन एलन। ये थोड़ी सी जजमेंट कॉल या कहें मतलब पर्सनल चॉइस का कॉल है ये, क्योंकि टिम साइफर्ट भी हो सकते थे, उन्होंने तो फाइनल में अर्धशतक बनाया, पर सेमीफाइनल में 33 गेंदों में शतक लगाने वाला बल्लेबाज, 200 के स्ट्राइक रेट पे भागने वाला बल्लेबाज। आई एम गोइंग विद फिन एलन एज द पार्टनर ऑफ संजू सैमसन। क्योंकि मुझे 15 टोटल बनाने हैं, तो मैं बाद में बना लूंगा कि किसको कहाँ रखना है। क्योंकि ना एक और चीज़ थी, रन चेज में 100 नहीं आते यार। एक पथुम निशंका ने बनाया, एक इन्होंने बनाया। आई मीन चेजिंग के अंदर एक जेकब बेथल ने बनाया। तो चेजिंग में 100 बनना बहुत मुश्किल होता है और सक्सेसफुल रन चेज 100 के साथ कंप्लीट करना, दैट्स वाई फिन एलन। आई हैव मेड माई एक्सप्लेनेशन वेरी क्लियर कि भैया ये मेरे 2 लोग हो गए। 3 नंबर में बल्लेबाजी के लिए मैं ईशान किशन को बुला रहा हूँ, क्योंकि काम उन्होंने बहुत तगड़ा किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रन्स बनाए, उन्होंने फाइनल में रन्स बनाए, उन्होंने नामीबिया के सामने 25 गेंदों 50 बनाया था। एंड ही इज बीन कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम्स कॉज। तो ऐसा आप कभी भी नहीं कहेंगे ईशान किशन ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। ही इज इंडिया सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, टॉप 5 में इनका नाम है। यहाँ पे सिमरन हेटमायर का नाम भी हो सकता था, पर आई एम गोइंग विद ईशान किशन। अगेन यू कैन कॉल इट पर्सनल बायस, पर सच्चाई ये है कि सिमरन हेटमायर से तो रन्स ईशान किशन के ज्यादा भी हैं एंड उसी स्पीड पे बैटिंग किया है। तो ईशान किशन विल बी माय नंबर 3। एट 4 मल्टीपल ऑप्शन थी अगेन। हैरी ब्रूक का 100, सूर्य कुमार यादव अनदर कैप्टन, 2 कैप्टनसी चॉइसेस। फिर जेकब बेथल। आई एम गोइंग विद जेकब बेथल यार। जेकब बेथल ने जो बैटिंग की है, जो पहले मुकाबले में इनफैक्ट शुरू से जो बैटिंग करनी शुरू की थी, ही वाज स्कोरिंग द रन्स, ही वाज वन ऑफ द की परफॉर्मर्स फॉर इंग्लैंड। फिर उनके बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया गया, उनको नीचे भेजा गया। हैरी ब्रूक ने कहा हम जाएंगे नंबर 3 पे। पर फिर भी फाइनल से पहले वो जो सेमीफाइनल का मुकाबला था वानखेड़े के मैदान पर, ही वॉज आउटस्टैंडिंग एक्चुअली। सेंचुरी जो उन्होंने बनाई, उसमें मुझे वो एक प्यारी सी लाइन याद आई कि शेरों की जंग में अकेला खड़ा था, रक्त के आखिरी कतरे तक लड़ा था, वो तो भाग्य से हार मान ली है वरना पूरे कबीले पे भारी पड़ा था। दैट्स योर मैन जेकब बेथल। तो इंग्लैंड का वर्तमान, इंग्लैंड का भविष्य और आरसीबी का वर्तमान एट नंबर 4 एंड माय टीम। एट 5 आई हैव गॉट हार्दिक पांड्या। पंड्या जी ने रन्स भी बनाया, पंड्या जी ने विकेट्स भी चटकाई हैं। ये मेरा कमाल का ऑलराउंडर है, तो इनको मैं अपनी टीम में जरूर रखना चाहता हूं, तो इनको मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। आई नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स। सो मेरी टीम में इनका स्थान है। ही इज इन माई टीम। एट 5 ये दोनों काम कर लेते हैं। ये बैटिंग में एक्चुअली एक्सप्लोसिव भी हैं और कभी जरूरत पड़ गई तो ये संभाल भी लेते हैं। 2 तो शायद प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स भी थे इनके, राइट? जिम्बाब्वे
नमीबिया। सो 2 POTMs भी इनके नाम के आगे हैं, तो इनको भी मैं वहाँ जगह दे रहा हूँ। कोई और इस जगह पे हो सकता था क्या? ग्लेन फिलिप्स शुरुआत में बहुत अच्छा खेले थे। डेविड मिलर बहुत बढ़िया कुछ पारियां खेल के गए। मे बी आई एम मिसिंग समवन। शर्फेन रदरफोर्ड, रोमन पॉल, नहीं, पर मैं जा रहा हूँ भैया हार्दिक पांड्या के साथ टू बैट एट नंबर 5। एट नंबर 6 आई हैव गॉट शिवम दुबे। अब शिवम दुबे को मैंने इसलिए 6 नंबर पे रखा है क्योंकि इस नंबर पे जो बैटिंग करने वाले हैं वो कितने ही बैटर हैं ये सोचो जरा। ये बैटिंग करते हैं, ये छक्के लगाते हैं, ये शक्तिमान दुबे मेरा मतलब है इनमें दमखम, और ही हैज़ लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन। इन फैक्ट ये ट्रोल बहुत हुआ है यार बंदा, मतलब कई बार दिल को वो दुख होता था कि जब पिछला विश्व कप भी जीते वो एक कैच छूट गया था इनसे फाइनल लेग पे, शायद रिजवान का था शायद, और ना मैं वहीं था मैदान पे, इतना ट्रोल किया उनको न्यूयॉर्क में, लोग ऐसे मतलब कर रहे हैं, बू कर रहे हैं। फिर फाइनल्स में रन्स बनाए, इंपॉर्टेंट 26-28 रन की पारी थी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 8 गेंदों में 26, कहीं पे 66, कहीं पे 45, आई मीन ही इज बीन आउटस्टैंडिंग। एक अर्धशतक के बावजूद रन्स बनाना, आई एम जस्ट 200 से नियरली 250 रन्स बनाना, आई थिंक ही इज डन वेरी वेल। तो एज अ बैटर ओनली आई एम हैविंग हिम एट नंबर 6। एट 7 I've got विल जैक्स। नंबर 7 पे विल जैक्स इसी नंबर पे अपनी टीम के लिए भी खेल रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। गेंद के साथ विकेटें चटकाई हैं इन्होंने, ही इज बीन दैट सरप्राइज पैकेज फॉर एवरीवन। और बैटिंग के साथ इस नंबर पे इतना अच्छा खेलते हैं, ये बात मुझे नहीं पता थी, ये बात शायद मुंबई इंडियंस को भी नहीं पता थी, ये बात शायद इंग्लैंड को भी नहीं पता थी। दे टुक अ पंट एंड इट केम ऑफ सो ब्यूटिफुली। बहुत बढ़िया बैटिंग की है विल जैक्स ने। तो एट नंबर 7 आई हैव गॉट विल जैक्स, मतलब बहुत अच्छी इन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है। एट 8 मतलब वो एक ऑफ स्पिनर का विकल्प हो गए। अब मैं ला रहा हूँ अपने बापू को। बापू सेहत के लिए, सामने वाली की सेहत के लिए हानिकारक है, सब कुछ करता है यार, फील्डिंग में कैचेस पकड़ता है, बॉलिंग में विकेट चटकाता है, बैटिंग उतनी आई नहीं है लेकिन जहाँ आती है एक आधा शॉट तो उस पर भी मार के ही जाता है। तो बापू एट नंबर 8 आई थिंक जस्ट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। नंबर 8 तक आपके पास बैटिंग हो गई, 2 आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स हो गए, अक्षर पटेल एंड विल जैक्स, और हार्दिक पांड्या की बॉलिंग ऑलरेडी मैंने आपको टॉप 6 में दे दी है। तो यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। अब 3 जगह बची हैं सिर्फ, 3 places लेफ्ट, जिसमें अब नंबर 9 पे भी अगर मुझे बैटिंग चाहिए, इफ आई रियली वांट कि मुझे नंबर 9 पे भी बैटिंग चाहिए, आई एम हेल बेंट की मुझे चाहिए, तो मैं जेसन होल्डर की तरफ जाऊंगा। अगर मैं कहूंगा नहीं जी मेरे उसके बिना काम चल जाता, तो मैं बहुत कीन हूं कि शैडली को पिक कर लिया जाए यार। 4 मैच में 13 विकेट, आई मीन ही वाज आउटस्टैंडिंग। लोगों का जितना मतलब इकोनॉमी होता उतना तो बंदे का स्ट्राइक रेट था यार। तो शैडली और जेसन होल्डर में से जो आपका मन करता है आप उसको रख लीजिए। अगर जेसन होल्डर क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी की है, क्योंकि साथ में विकेटें भी चटकाई हैं, ही इज बिन वेरी 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 गुड, आप रख सकते हैं उनका नाम, पर मैंने यहाँ पे शैडली का नाम रख दिया है। एक यूएसए का एक्चुअली साउथ अफ्रीकन डिसेंट के खिलाड़ी या साउथ अफ्रीका के पैदाइश वाले खिलाड़ी, जाक कालिस के वो अकेडमी से आने वाले खिलाड़ी खेले यूएसए के लिए और बहुत बढ़िया काम किया। अगर ये पूरा टूर्नामेंट खेलते तो ये जाते भैया, हाईएस्ट विकेट टेकर बन के जाते। इनके पास बहुत अच्छी काबिलियत है। और यूएसए की बात एक भी है ना कि हमेशा अपने से बड़ी टीम के साथ खेले हैं, एक्सेप्ट से में मे बी नमीबिया, बाकी तो सभी टीम जो थी इनसे बेहतर थी। उनके अगेंस्ट 3-4 विकेट, 3 विकेट, आई मीन ही वाज वेरी वेरी गुड। दोनों हाथ से थम्स अप है। तो शैडली को रखा मैंने नंबर 9 पर। 10 और 11 पे बूम बूम, अगेन देयर इज नो क्वेश्चन, जसप्रीत बुमराह का नाम होना ही चाहिए, जस्सी जैसा कोई है नहीं। तो जस्सी का नाम नंबर 10 पर है और नंबर 11 पे मैंने रखा है लुंगी अंगीड़ी को। तो ये हो गए भैया मेरी 11। मेरी 11 के अंदर 3 फास्ट बॉलर्स हैं, बुमराह, अंगीड़ी, शैडली, हार्दिक पांड्या 4th, उसके बाद विल जैक्स और अक्षर पटेल के रूप में मेरे पास 2 स्पिनर्स भी हैं। हाउ डज इट लुक, मतलब टीम कैसी लग रही है? डू लेट मी नो कि क्या आप इस 11 के बारे में सोचते हैं। उसके बाद 12वें पे मैं साहिबजादा फरहान को रखूंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। हालांकि जो 2 शतक आए, एक तो नमीबिया वाला तो चलो बैटिंग फर्स्ट, काउंट करो ना करो मर्जी है, दूसरा शतक अच्छा था उनका वो जो श्रीलंका के सामने आया था, पर मैं उनको 11 में जगह नहीं दे पा रहा हूँ। मैं फिर नैलन को खिला रहा हूँ संजू के साथ। तो साहिबजादा फरहान विल बी इन माय टीम पर आउटसाइड, 11 से बाहर होंगे, 12वें स्थान पे होंगे। उसके बाद ब्रायन बेनेट का नाम होना ज़रूरी है, तो उनका नाम मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ कि भैया 13वें स्थान नंबर पर आप उनको रखिए। 14वें नंबर पर मैं सोच रहा हूँ कि ब्लेसिंग मुजरबानी का नाम होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन ये कंटिन्यूसली करते हुए आए। 15वें पे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जाना चाहिए शिमरन हेटमायर की जगह, शिमरन हेटमायर की तरफ, क्योंकि बैटिंग उन्होंने बहुत कमाल की है, एकदम आए थे और बूम बूम। तो 12वें पे साहिबजादा फरहान, फिर एक ब्रायन बेनेट के रूप में एक और बल्लेबाज, फिर ब्लेसिंग मुजरबानी, और फिर आखिरी स्थान पर मैंने शिमरन हेटमायर / आदिल राशिद, उनमें से किसी में सोचा था कि एक स्पिनर और मिल जाए तो बेहतर है, पर दिस इज माय टीम यार।
कैसी लग रही है मेरी टीम, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। आई लव यू ऑल। और जहाँ पे देखी थी PKL वहीं पे देखनी है IPL का स्केड्यूल आने वाला, उसकी बात जरूर करेंगे। ये मेरी 11 से आपकी कितनी सहमति है, कितना राब्ता रखते हैं आप, डू यू एक्चुअली अग्री, डिसएग्री, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आई लव यू ऑल यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अपनी फैमिली हो आप। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। कल करेंगे आपकी वाणी। CT है, यहाँ पर भी है, X पे भी है। तो प्लीज़ सेंड योर क्वेश्चंस, कल करते हैं आपकी वाणी। 11 ठीक लग रही है एक्चुअली, कोई प्लेयर ऐसा रहा तो नहीं है। इट्स अ गुड टीम ना, सचिन रविंद्र का भी सोच रहा था, पर इट्स अ गुड टीम, दिस इज अ गुड टीम, आई थिंक इट्स अ गुड टीम।